प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हों दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस इत्यादि के हों या दोस्तों कक्षा 9 से 12 तक के हों, चाहे 9 के हों, 10 के हों, 11 के हों, 12 के हों। तो दोस्तों जिस भी चैप्टर की जरूरत हो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां सर्च करिए और उसका लाभ उठाइए। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम परसेंटेज विद फ्रैक्शन मेथड का पार्ट नंबर 37 लेकर आए हैं। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 37 है। इससे पहले हम पार्ट 36 पार्ट है दोस्तों, टाइप नहीं। आप सोचते होंगे बताइए हम तो टाइप 36 तक पढ़ते थे। नहीं दोस्तों, हमने आपको पार्ट 36 पढ़ाया। टाइप की बात करें तो इससे पहले 94 टाइप को समझाया जा चुका है। तो आप अगर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहुत छोटी छोटी सवालें हैं। दोस्तों कह रहा है कि 0.01 का कितने प्रतिशत है? का किसका का बोला ना दोस्तों, इसको आप बटन कर दो। और किसको पूछ रहा है? 0.01 का प्रतिशत गुणे 100 कर दो। बस इसी को हल कर लेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। दोस्तों जब आप 100 से गुणा करोगे इसका दशमलव हट जाएगा, यहाँ 0.01 ही रहेगा। 10 से गुणा ऊपर कर दो दोस्तों और 10 से गुणा नीचे। तो दोस्तों 10 से गुणा करेंगे ऊपर 10 हो जाएगा, 10 से गुणा इसका दशमलव हट जाएगा बराबर 10%। ठीक है। तो दोस्तों क्या पता चला कि कै प्रतिशत है? 10% है। कितने प्रतिशत? 10% है। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है। कह रहा है दोस्तों कि 0.0055 का कितने प्रतिशत है? जितने का उसको नीचे कर दो, बाकी 0.005 हम क्या करेंगे? गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, गुणे क्या करेंगे? 100, क्योंकि परसेंटेज क्या करना है। जब दोस्तों यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ये देखिए 2 अंक दशमलव उधर जाएगा, बटा 5 हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों क्या करेंगे? दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा ऊपर 10 से गुणा नीचे कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें 10 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। बोलिए भाई, तो 5 के नाम 5, 5 धाम में 50। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1/10%। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.1%। समझ में आया? बस इसी तरह से है। बहुत छोटी छोटी सवालें हैं। हम सोच रहे थे इसको छोड़ दें, आप लगा लीजिएगा, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसको पूरा पढ़ा नहीं दूंगा तब तक तो पूरी तरह से ये समाप्त नहीं होगा। आइए चलते हैं। कुछ गोले की आवाज सुनाई पड़ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, खुशियां है ना भाई, किसी प्रकार की होंगी। आइए देखते हैं। हम आप भी जब जॉब लग जाएगी हम आप भी खुशियां मनाएंगे। खूब ईमानदारी से पढ़िए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा दोस्तों 0.125 का कितने प्रतिशत 0.005 है? ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे का किसको कहा? इसको कहा ना, तो 0.125 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इसको पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे 0.005। 1 मिनट 1 0 और है, फिर 5 कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, समझने का प्रयास करिए। यहाँ कितने जीरो है? 4। तो दोस्तों 10,000 से गुणा करेंगे। यहाँ भी दोस्तों 10,000 से गुणा करेंगे, यानी ऊपर और नीचे 10,000 से गुणा। और तरीके हैं दोस्तों कि यहाँ 3 अंक था, यहाँ 3 अंक कट जाएगा, 1 अंक बचेगा, लेकिन मैं सबसे सरल मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 5। और जब यहाँ गुणा करेंगे दोस्तों 3 तो दशमलव उड़ाएगा, 1 बचेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1250। ठीक है, आगे चलेंगे। अभी हमने परसेंट में नहीं बदला है, अभी केवल दशमलव को हटाया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या होगा बताइए? ये इससे कट गया, 5 से काटिए, 5 के नाम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर से दोस्तों 5 हम 25, 5 दूनी 10, ये दोस्तों 2/5 आया। 0 दशमलव लगाए, 5 चौक 20, 0.4%। समझ में आया दोस्तों? 0.4%। तो दोस्तों इस टाइप में हमने इसी टाइप की सवालों को लिया था। आइए देखिए नेक्स्ट टाइप लेते हैं, जो टाइप नंबर आपका 96 होगा, 96। देखिए दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है 1% का आधा कितना होगा? आप बताइए। 1% का आधा होगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे छोटा है, छोटा ही तो पूछा जाता है।
क्या बड़ा पूछा जाता है। चलिए 1% का आधा क्या होगा, पहले आप निकालेंगे 1%, ठीक है। तो लिखेंगे 1, अगर आधा कह रहा है तो 1% बट्टा 2 कर दो, काम खत्म, ठीक है। इसको हल करना है, विकल्प पे डिपेंड करता है कि विकल्प कैसा है। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 1/2%। तो दोस्तों हो जाएगा 1/2% हटाओ बट्टा 1/100 लगाओ, ध्यान देना, प्रतिशत हटाओ गुणे में 1/100 लगाओ। चलिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा, समझ में, 1/200। अब हो सकता है यही मान दिया हो, ना दिया हो, तो ध्यान देना क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 नहीं गया, यहाँ 0, यहाँ 0, 2 पंचे 10, इतना आ गया, काम खत्म, परसेंट नहीं लगेगा। अच्छा इसका आधा पूछ रहा था, 0.005 होगा, ठीक है। चले आगे, आइए और कई तरीके हैं लगाने के। देखिए अगली सवाल क्या कह रहा है, कह रहा 1 मिनट आगे चलते हैं, का चौथाई कह रहा 0.01% का चौथाई क्या होगा, इसका चौथाई, ठीक है ना दोस्तों, इसका चौथाई क्या होगा, कुछ नहीं, देखिए क्या है, 0.01/100 कर दो, परसेंट हटाओ बट्टा 100 लगाओ, ठीक है। अब देखिए इसका दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा करो, इसका भी दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा करो, वो हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, क्योंकि जब 100 से हटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों, 10,000 हो जाएगा। इसका चौथाई चाहिए, इसका चौथाई, इसका 1/4 बराबर 1/4000 हो गया, और यही आपका उत्तर होगा। समझ में आया कि नहीं? ये चीज है। और एक और आइए दूसरे तरीके से हल करके बता देते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। इसको क्या लिखेंगे, 0.01/100 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जब 100 से भाग देंगे हो जाएगा 0. देखिए 2 0 और लगा देंगे, 1 2 तो पहले था, 2 और लगेगा, इतना हो गया। इसका कह रहा है चौथाई क्या होगा, इसका चौथाई क्या होगा, आप बटा 4 कर दीजिए, ठीक है। बटा 4 करके हल करिए, जो कुछ भी आएगा वही आपको उत्तर, आप इसमें भाग दीजिए, जो आए वही आपको उत्तर हो गया, चौथाई। इसी तरह से 3 चौथाई पूछा है, ढेर सारा पूछ लिया है, ठीक है। चले आगे। जैसे दोस्तों कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना, जिसे आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है कि 5 का प्रतिशत रूप होगा। हाँ तो दोस्तों 5 को प्रतिशत में बदलो, ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है, कि कितना होगा, ठीक है। चलिए, हमने बताया, ऐसी बात नहीं, मैं ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं दूंगा जो पढ़ाऊंगा न हो, नहीं, मैं आपका एग्जाम कभी नहीं लूंगा, ठीक है। हाँ, जो पढ़ाया हूँ उसका एग्जाम लूंगा, जो नहीं पढ़ाया हूँ उसका एग्जाम कभी नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमारा आपका जो है प्रेम है ना, हम आपके दुश्मन थोड़ो ना। चलिए दोस्तों देखेंगे 97 टाइप क्या है। कह रहा है दोस्तों कौन सी संख्या 100 के, अरे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इच्छा तो मेरी है कि बिना पढ़ाई क्वेश्चन दे दे आपको। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है, ठीक है। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। अच्छा तो है, मैं आपको दे दूं जी, लेकिन एक बात देखिए, वीडियो को रोक दीजिए, आप अपने मन से लगाइए, फिर जब मैं बताऊंगा क्या देखिए अपना उत्तर आता है, तब कमेंट्स में लिख के बताइए सर हमने वीडियो को रोका और हमने उत्तर दिया और हमारा आपका उत्तर सही था, या गलत हो तो उसको भी बताइए सर हमने प्रयास किया लेकिन, अच्छा ठीक है मत बताइए। चले आइए, तो बताइए क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या 100 के 90%। पहले देखें 100 का 90% माने 90/100, 100 कट गया, 90 आ गया, तो 100 का 90% निकल आया दोस्तों। 100 के 90% से 40% कम है, ठीक है। 100 के 90% से कह रहा है 40% कम है, तो आप बताइए, समझने का प्रयास करिए। तो 90 से कह रहा 40% कम है, 40% कम है तो है कितनी, टोटल 100 होता है ना, तो 40 निकल गया तो 60 बचेगा ना, तो 90 का कितना होगा 60%। तो यहाँ होगा 1 मिनट, तो जाएगा दोस्तों 90 60 परसेंट हटाओ बटा 100 लगाओ, तो दोस्तों ये इससे कट गया तो आएगा कितना, 54, कितना आया 54। तो दोस्तों वह संख्या क्या है, 54 है। अब आप कहेंगे यार ऐसे वैसे बता दिए हो,
सही नहीं है। तुम 100 का 90 का फीट निकाल रहे हो, पता नहीं क्या क्या निकालते हैं लोग, तुम भी वही कर रहे होगे। आइए मैं सिद्ध कर देता हूँ, रोकिए वीडियो, जल्दी इसको लिखिए आप। चले आइए, तो दोस्तों समझिए, ये 90 था ना, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है पहले आप बताइए। इसके बीच का डिस्टेंस 36 है। कितना है? 36 है ना, 36 ही है। अब देखिए 36 कम है किसका? कह रहा कि इसके 90% से, 90 से, तो 90 हो गया, गुणे करिए 100। चलिए 4 9 से काटिए, 9 चौक 36, 9 दहा 90, 1 0 कट गया, 40% आ गया। नहीं कितना कम है? 40% तो कम था, बस हो गया। नहीं समझ में आया क्या? आया है समझ में, झूठ बोलते हो। चलें आइए देखिए, बस मान बदल करके आप कुछ हल कर लीजिए, एक आध दो मान रखिए। जैसे कहा जाए कौन सी संख्या है जो 200 के, आइए कौन सी संख्या है जो 200 के 80% से 20% कम है। बस आप हल करिए, बताइए कितना है। 200 के 80%, पहले आप 200 लीजिए, 80% माने 80/100 करिए, 2 0 कट गया, 160 आ चुका है, काम खत्म। समझ में आया? कह रहा है कि फिर आगे से 20% कम है, तो 160 हो गया, 20% कम है, 80 तो है ना, वो 80% है, 80/100 कट गया, 128 आया ना, यही आपको उत्तर होगा। अब आप ये मत कहिए कि सर इसकी भी जांच करिए। अरे यार, एक नियम तो पा गए हो ना, उस नियम पे पूरा मारो। क्या जरूरत है जांच करने की? है क्या जरूरत? ज्यादा जांच मत करो। अच्छा जी, बहुत जांच भी नहीं ठीक होता है, जो बताया जाए उसे एक्सेप्ट करते जाओ। बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो, गड़बड़ हो जाएगा सब। आइए चलते हैं, टाइप 98 लेते हैं, ठीक है। 97 चल रहा था ना, 98 टाइप है कि 100 के, आइए देखिए क्वेश्चन है, 100 के 1000 के 25%, 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हल करा रहा हूँ, या तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है जो कई बार आए हुए हैं उनको मैं हल करा रहा हूँ, ठीक है। आइए चलते हैं। तो जैसे देखिए 1000 के 1000 लिख लेंगे, 25% मतलब 25/100 कर लेंगे, 1% माने 1/100 कर लेंगे, का फिर से गुणा लगाएंगे 1/100, बस हो गया, ठीक है। इसी को आप हल करिए, आपको उत्तर आएगा 1 2 3। तो दोस्तों 1 2 3 ये कट चुका है, यहाँ आपका आया 25 होल अपान 1000, ठीक है ना दोस्तों। तो आएगा 0.3 के बाद दशमलव लगेगा, 025, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। बस तो इसी टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत कठिन नहीं है। आप फालतू जो है डिस्टर्ब मत होया करिए, ठीक है ना। चलें हल करिए ऐसे सवालों को जहां मिले। आइए 99 टाइप लेते हैं, 99। आप बताइए, एकदम शतक के करीब पहुंचने वाले हैं ना, आउट नहीं होना है। हमारे सचिन सर थे, कितनी बार आउट हुए थे ना, 90 पे, 99 पे, 92 पे, कई बार आउट हुए थे। हम नहीं आउट हो गए, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। देखिए 2 संख्याएं, आइए देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, ठीक है। 20% और 25% अधिक है, तो पहली दूसरी का कितने प्रतिशत है? पहली दूसरी का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 2 संख्या तीसरी संख्या से, मान लेते हैं दोस्तों जो तीसरी संख्या है वो 100 है, कितनी है 100 है, से क्रमशः 20% पहली और दूसरी,
ध्यान देना, दो संख्या में पहली और दूसरी से 20% अर्थात 50 अधिक है, 100 से 20% अधिक हो 120 हो जाएगा, 50 अधिक है तो 150 हो जाएगा। तो दोस्तों कह रहा पहली दूसरी का कितने प्रतिशत है, पहली मतलब कितना 120, दूसरी मतलब कितना 150, पूछ रहा है परसेंट गुणे 100 कर दो। तो दोस्तों हो जाएगा 50 दूना 100, 25 50 3 150, 3 चौक 12 40 का प्रतिशत हुआ दोस्तों 80%। काम खत्म। कितने प्रतिशत हुआ 80%। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को ध्यान देना, जल्दी आप नोट करिए चले, अगर इसी क्वेश्चन को जो है अगर हम थोड़ा सा बदल दें, कम है कर दें, क्या करें कह दे कम है, तो बताइए पहली दूसरी का कितने प्रतिशत है। तो हम पहले ही मानेंगे तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, जो पहली संख्या 20% कम है दोस्तों 80 है, दूसरी संख्या 50% कम है कितना है 50 है। तो कह रहा है कि पहली दूसरी का कितने प्रतिशत है, तो पहली मतलब कितना 80, दूसरी मतलब कितना 50, कितने प्रतिशत है गुणे 100, 50 दूनी 100 दोस्तों 160%। ठीक है ना, तो कितने प्रतिशत है दोस्तों 160% है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं, सारी सवालें समझ में आ रही हैं। ठीक है, लास्ट टाइप लेते हैं जो 100 होगा, ठीक है, और परसेंटेज का यहाँ से अंतर नहीं होगा, परसेंटेज अभी 100+ जाएगा। ठीक है, आइए टाइप नंबर 100 3 अंकों में पहुंचता हुआ, अभी पहुंचा नहीं है, पहले एक आध दो बताएं तब तो पहुंचेगा ना। देखते हैं, यदि ध्यान देना दोस्तों, कह रहा है यदि a का 80%, यदि a का 80% बराबर b का 50%, यदि a का 80% बराबर b का 50% है और b बराबर a का x%, तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ। ठीक है ना दोस्तों, x का मान आपको बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे, पहले आप समझो, कह रहा यदि a का 80% b के 50% के बराबर है, पहली चीज को हम हल करते हैं। a का माने गुणा हो गया 80% में 80/100 हो जाएगा, b का माने गुणा होता है 50/100 हो जाएगा, 100 कट गया दोस्तों, एक 0 से 0 कट गया। तो अगर आप देखें a/b बराबर कितना होगा दोस्तों, a/b 5/8 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखें तो a/b बराबर क्या होगा 5/8, यही होगा ना। कह रहा दोस्तों b बराबर a का x%, b बराबर a का x%, यानी a का x% बराबर b, इसका मतलब तो यही हुआ ना। a का मान कितना है 5 x% माने x/100, b कितना है दोस्तों बताइए 8, ये हो गया 5 के नाम 5 भी 6 में 100। तो दोस्तों x की वैल्यू 20/160, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरह से है, हम हल करते निकलेंगे। बहुत जो है खतरनाक सवाल नहीं है। आए देखिए, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, मिटा दें। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जो लगातार मैं करता आया हूँ ना, हर टाइप में आपको 2-2 क्वेश्चन बताते आया हूँ। जैसे कहा जाए यदि p का 60%, ध्यान दीजिए, यदि p का 60% बराबर q का 80% है, q का 80% है और p बराबर q का m%, तो m का मान बताओ। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा p का 60% माने 60/100, q गुणे 80% बराबर 80/100, ये से कट गया 20 तिहाई 60, 20 चौक 80। तो दोस्तों p/q बराबर हो जाएगा 4/3। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि p/q बराबर 4/3, ये हुआ ना। अब यहाँ दोस्तों क्या कह रहा है कि q का m% बराबर p, q कितना है बताइए 3, m% माने m/100 बराबर p का मान कितना है दोस्तों 4। ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा दोस्तों 400/3। ठीक है, तो इसे आप हल करेंगे तो 3 m बराबर होगा दोस्तों 3 का नाम 3, 1 4, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 1 इतना, तो m का इतना मान 133 सही 1/3। समझ में आया दोस्तों, बस यही है दोस्तों। इस तरह से 100 टाइप पूरी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको
बहुत अच्छी तरह से 100 यानी पूरे 100 टाइप समझ में आई होंगी। धन्यवाद दोस्तों 100 टाइप तक मेरा साथ देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी 100 टाइप तक नोट्स पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप पूरी 100 टाइप तैयार करके जाइएगा। एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए फिर कमेंट्स में बताइएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में क्वेश्चन ना फंसे। कहाँ से बनाएंगे भाई बताइए, 100 टाइप माने रखा है। आप जो है सर्च करिए 100 टाइप बहुत माने रखता है दोस्तों, क्योंकि मैं भी मेहनत किया हूँ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन बहुत ही वह मुश्किल का काम होता है। तो दोस्तों आप स्वयं देखिए, पूरे 100 टाइप को जो है अदर लोगों में भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को उनका भी बेल आइकन दबाइए, ताकि जितना भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। धन्यवाद।